हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी से संबंधित आदि विश्वेश्वर मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे के फास्ट ट्रैक कोर्ट में पिछले दिन हुई। इस दौरान हिंदू पक्ष ने अपनी प्रार्थना पत्र में संशोधन के लिए अर्जी लगाई है। यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी से संबंधित आदिवेश्वर मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की फास्ट ट्रैक कोर्ट में पिछले दिन हुई। इस दौरान हिंदू पक्ष ने अपने प्रार्थना पत्र में संशोधन के लिए अर्जी लगाई। अब इस मामले की अगली सुनवाई आज होगी। ज्ञानवापी सुनवाई को लेकर अयोध्या संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि ज्ञानवापी से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। अगर वहां बहुसंख्यक समाज को जाने की मनाही है तो वहां दूसरे पक्ष को भी जाने से रोका जाए। वहां वजू करने पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जैसे सनातन योद्धाओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया था, उसी प्रकार काशी पहुंचकर ज्ञानवापी को भी गिराने का कार्य करेंगे। देखिए, दुर्भाग्य है कि इतने साल से हमारे देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रधान विश्वनाथ कहे जाते हैं, विधर्मियों के द्वारा उस समय मंदिर को तोड़ करके और वहाँ ये विधर्मी वजू करते थे, वजू में हाथ पांव धोते थे, कुल्ला करते थे। और जब वहाँ शिवलिंग मिल गया है जांच के दौरान, अब सावन शुरू होने वाला है। सावन में कम से कम हमारे शिवलिंग की सेवा पूजा होनी चाहिए, रुद्राभिषेक होना चाहिए। उसके लिए बहुसंख्यक समाज को अनुमति दी जाए, नहीं तो मुसलमानों को भी वहाँ जाना प्रतिबंधित किया जाए। वहाँ विधर्मी जा कर के नमाज पढ़ रहे हैं और देवाधिदेव महादेव हमारे जो है वहाँ बिना पूजा के हैं। इसलिए दूसरे की आस्था से पता नहीं क्या बात है, लोगों को पता नहीं डर लगता है। नूपुर शर्मा ने जो कहा मुसलमानों के हदीस में है, लेकिन उसको लेकर के हंगामा खड़ा हो गया और हमारे भगवान भोलेनाथ पर वहाँ वजू करने वाले उनको जो है फब्बारा बता रहे हैं, वहाँ जो है कुल्ला करते थे, हाथ पांव धोते थे। इसके बावजूद भी हम लोग जो है कानून को हाथ में न लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक में सुनवाई करके और भगवान शिव की सेवा पूजा के लिए जो है अनुमति प्रदान की जाए। नहीं तो जिस तरह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद को हम लोगों ने विध्वंस किया था, उस तरह से ज्ञानवापी को भी, उस कलंक को भी विध्वंस करूँगा और वहाँ शंकर जी का भव्य मंदिर बनेगा। अब बहुसंख्यक समाज सहेगा नहीं। दूसरों की आस्था, पता नहीं दूसरों की आस्था से लोग डरते हैं क्या। अब नूपुर शर्मा के बयान से लेकर के केंद्र सरकार भी डर गई कि नूपुर शर्मा को 6 साल के लिए जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, जो अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघ करके और स्वतंत्र टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्र टिप्पणी करने का कोई राइट नहीं है। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं ये मांग करता हूं कि फास्ट ट्रैक में सुनवाई की जाए, नहीं तो हम अपने भोलेनाथ की सेवा पूजा करने के लिए अपनी जान को निछावर कर देंगे और जो रोड़ा बनेगा उसकी भी जान को लेने के लिए कोई संकोच नहीं करेंगे। वंदे मातरम। अयोध्या के स्वर्ग द्वार स्थित हनुमान सदन मंदिर में महंती का आयोजन हुआ। महंती सदन मंदिर के नवगत महंत राजा रामदास को हनुमान सदन के मंदिर के पूर्व महंत अवध किशोर शरणदास ने विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन के बाद अयोध्या के संत महंतों की मौजूदगी में अवध किशोर शरणदास जी को नवगत महंत राजा रामदास को कंठी चादर देकर महंती ग्रहण कराई। इस अवसर पर अयोध्या के सभी साधु संत मौजूद रहे। वहीं महंती के अवसर पर भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें अयोध्या के साधु संत व महंत व श्रद्धालु सम्मिलित हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस महंती के अवसर पर महंत अवध किशोर शरण, महंत रामभद्र शरण आदि लोग सम्मिलित हुए। ये जगह जो है श्री हनुमत सदन मंदिर का नाम है और इस मंदिर के संस्थापक श्री रघुनाथ शरण जी महाराज हुए। श्री हरिराम शरण शास्त्री जी महाराज जो हमारे गुरुदेव थे, अभी श्री अवध किशोर शरण जी हमारे बड़े गुरु भाई हैं, उन्होंने अपने गद्दी पर मुझे बिठाया और ये आज का महंती का चादर पोशी वाला काम है और बड़े महाराज जी का भंडारा भी आज ही है। महाराज जी, ये बड़े महाराज जी हमारे हुए, गुरुदेव हुए, उनका ही पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और विषय रही
इस मंदिर का काम कार्यभार कैसे संभाला जाएगा। तो जब व्यक्ति बैठते हैं ना तो अकल खुलता है, जब व्यक्ति बैठते हैं तब अकल खुलता है। जैसे अपने राष्ट्र के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका कार्य आप देख लीजिए। तो उसी तरह से यदि व्यक्ति के अंदर में विश्वास हो तो बढ़िया काम करेंगे और इस मंदिर का विकास के लिए तत्पर, हर समय तत्पर रहना पड़ेगा। श्री हरिराम शरण शास्त्री जी महाराज जी हमारे वर्षगांठ हमको उतना याद नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ। मेरा नाम राजा राम शरण दास है। एक बार फिर से मंदिर बताएं, कौन सा मंदिर है? ये श्री हनुमत सदन मंदिर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में लुलु मॉल के रूप में एक बड़ा निवेश आया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उद्घाटन करने पहुंच गए। अब जितनी चर्चा इस मॉल के खुलने को लेकर हो रही है, उससे ज़्यादा इससे विवादित हो रहे हैं। अपने फायर ब्रांड शैली को लेकर जाने जाने वाले अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने सीधी धमकी देते हुए कहा है कि अगर लुलु मॉल में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ा जाता है तो वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मॉल में 80% मुस्लिम युवकों और 20% हिंदू लड़कियों को कर्मचारी के तौर पर रखने पर भी सवाल उठाए हैं। जो होगा नाम वाला वही तो बदनाम होगा, लेकिन यहाँ तो अभी नाम हुआ नहीं और बदनामी ने घर पर दस्तक दे दी। उन्होंने कहा कि लुलु मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। जिस प्रकार से वहाँ 80% मुस्लिमों को रखा है और 20% हिंदू लड़कियों को रखा है, मुस्लिम लड़कियों को नहीं रखा है, हिंदू लड़कियों को रखा है, इसमें और भी मामले हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मॉल में नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम वहाँ जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं, देखिए, लुलु मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और जिस प्रकार से वहां पर 80% मुसलमान को ही उन्होंने रखा है, लेकिन 20% जो है हिंदू लड़कियों जो रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा है, हिंदू लड़की को रखा है। इसमें और भी मामले हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। रामनगरी अयोध्या पहुंचे जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने आज अयोध्या का आचमन कर सरयू में स्नान कर अपने आधुनिक वस्त्रों का त्याग किया। तत्पश्चात हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास के द्वारा भेंट किए गए भगवा वस्त्र को धारण किया। पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सरयू के तट पर उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए। सरयू में पूजन अर्चन के बाद जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने कहा कि मां सरयू में स्नान कर अपने दुनियावी कपड़ों को त्याग किया है और पुजारी राजू दास द्वारा भेंट किए गए भगवा वस्त्र धारण किए हैं और अपना बाकी बचा हुआ जीवन धर्म कर्म हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं की संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित कर दूंगा। पूरी दुनिया के जिहाद और आतंकी हमको मारना चाहते हैं, हमारे सिर पर इनाम है, लेकिन मेरी तरफ से उनको चैलेंज है, आकर मेरा सिर काट लो। अगर मुमकिन होगा कभी वहाँ मेरा सर काट लो तो मैं भगवान के दरबार में, देवी देवताओं के दरबार में अपना कटा हुआ सर लेकर भगवा वस्त्र में हाजिरी दूं, यह मेरी कामना है। उन्होंने कहा कि मैं संन्यास धारण करूंगा और उसकी तारीख भी जल्द तय करूंगा। देश में राजस्थान और महाराष्ट्र की घटनाओं पर बोलते हुए कहा कि हिंदुओं के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश है, जो सरिया में होती है वह हिंदुस्तान में देखने को मिली तो इंटरनेशनल साजिश ही रहे। काशी और मथुरा के मामले पर बोलते हुए कहा कि जितने भी वो मंदिर जिनको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, मुसलमानों को चाहिए कि आपसी तालमेल से उस मामले को हल कर लें। जहां पर यह सिद्ध हो कि वहां मंदिर था, वहां हिंदू भाइयों को वापस कर दी जानी चाहिए। भगवा धारण कर उन्होंने कहा कि आज जीवन का वह धर्म पल शुरू हुआ है जो सनातन धर्म के लिए कुछ करना है। सबसे पहले हिंदुओं का कल्याण होना चाहिए और उसके अंदर का भय मिटना चाहिए। जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को भगवत धारण कराने के बाद महंत राजू दास ने सनातन धर्म में जितेंद्र नारायण का स्वागत किया है। आपने घोषणा की है। देखिए, आज भगवान श्री राम की जन्म नगरी में आज हमने माता सरयू में स्नान किया और उसके बाद फिर यहाँ पे अपने जो दुनियावी कपड़े थे उनको त्याग कर और भगवा धारण किया। वो भगवा हमारे
राजूदास जी महाराज ने दिया। देखिए, एक तो अब बचा हुआ जीवन हमें धर्म, कर्म, हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं की संस्कृति की रक्षा, इसमें बिताना है। दूसरी चीज ये कि भगवे से एक ऊर्जा मिलती है, एक शक्ति मिलती है। और तीसरी अहम चीज ये है कि पूरी दुनिया में जिहादी और आतंकी हमको मारना चाहते हैं, हमारा कत्ल करना चाहते हैं, हमारे सर पर करोड़ों का इनाम घोषित है। हम उनको ये दावत देते हैं कि वो मेरा सर काट ले, मैं डरता नहीं। ये चैलेंज है उनको, मैं डरता नहीं। मैं चाहता ही हूं कि अगर कभी भी ये मुमकिन हो सके कि वो मेरा सर काट ले, तो मैं भोलेनाथ के दरबार में, ईश्वर के दरबार में, सभी देवी देवताओं के सामने अपना कटा हुआ सर लेकर इसी भगवे वस्त्र में हाजिरी दूं, ये मेरी कामना है। आपने भी धारण करेंगे और बिल्कुल धार्मिक रीति रिवाज के साथ में संन्यास को धारण करेंगे और जल्दी उस तारीख को भी तय किया जाएगा। लेकिन जिस हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश है और ये इंटरनेशनल साजिश है। किसी की गर्दन काट देना किसी हिंदुस्तानी की हिम्मत इतनी नहीं है जब तक कि उस पे इंटरनेशनल साजिश ना हो। वो लोग जो इतना दर्दनाक काम हिंदुस्तान में करें जो सीरिया में होता हो और वो हिंदुस्तान में भी हमको देखने को मिले, तो हम तो बहुत दुखी हैं। हमारे समाज के लोग अगर इसी तरह से कटते रहेंगे, इंटरनेशनल साजिश पे लोग अमल करते रहेंगे, और तो यहाँ हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहजीब है वो फिर कहाँ रह जाएगी। यहाँ सबको एक मेल से रहना चाहिए। ये हिंदुस्तान सबका है। राम मंदिर का तो फैसला हुआ है। देखिए, हमारी अपनी अगर राय पूछे तो मेरी राय ये है, खाली मथुरा काशी नहीं, जितने भी वो मंदिर जिनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, मुसलमानों को चाहिए कि आपसी बातचीत के जरिए सारे मसले हल कर ले। जहां पर प्रूव हो कि यहाँ पहले मंदिर था, तो वो हिंदू भाइयों को वापस मिल जानी चाहिए। उसके लिए मुकदमा, उसके लिए एक जिहाद, उसके लिए आपसी भेदभाव ये करने की जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान सबका है। मैंने पहले भी कहा, हम सबको मिलकर रहना है। तो हमेशा देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है और ये सोचना चाहिए। आज आपने भगवा धारण किया है। भगवा धारण करते सबसे बड़ा काम, सबसे पहला काम भगवे के लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, आज जिस तरह की मुझको ऊर्जा और शक्ति प्राप्त हो रही है, मैं आज माता सरयू के किनारे खड़ा हूं और मैं ये जीवन का तो वो पल शुरू हुआ है जो हमको इस सनातन धर्म के लिए अब धार्मिक रूप में आकर कुछ ना कुछ करना है। सबसे पहले हिंदुओं का कल्याण होना चाहिए, उनके अंदर से भय मिटना चाहिए, और भय मिटाना कि ये हिंदुस्तान तुम्हारा है। अयोध्या धाम के राजघाट बंधा पर श्री राम जन्मभूमि समर्पित बाबा अभिराम दास वेद वेदांत वैदिक शिक्षा प्रशिक्षण विद्यापीठम संस्कृत विश्वविद्यालय को वृद्ध स्तर पर बनाने की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय के संरक्षक एवं प्रबंधक महान धर्मदास ने विधि विधान पूर्वक अर्चन कर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की, जिसमें अयोध्या के पूर्व सांसद महान डॉक्टर रामविलास दास वेदांती, राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास व बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी शामिल हुए। इस दौरान महान धर्मदास ने विश्वविद्यालय के लिए सरकार के साथ सभी से सहयोग की अपेक्षा की है। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पहुंचे पूर्व सांसद महान डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने बताया कि सन 1949 में बाबा अभिराम दास की तपस्या के द्वारा ही राम जन्मभूमि पर भगवान राम का प्रकट हुआ था, जिसके बाद उन्होंने इसका मुकदमा लड़ा। उन्होंने बताया कि 1984 में आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद ने ले लिया, जिसमें अशोक सिंह, महंत परमहंस दास, महंत अवैधनाथ समेत कई संतों महंतों ने संघर्ष किया। इस आंदोलन के लिए वह भी दुनिया के विभिन्न देशों में गए
तो वहीं बाबा अभिराम दास के नाम पर वेद वेदांत वैदिक शिक्षा प्रशिक्षण विद्यापीठम विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय महान धर्मदास ने लिया। विश्वविद्यालय के लिए सरकार के साथ सभी से सहयोग की अपेक्षा की है। वेदांती जी हैं जो ये आप जगदीश दास जी महाराज हनुमान बाग के महंत जी हैं, ये आप अपने बहुत खास में हैं। और ये जो महात्मा आज ये जो वेद वेदांग विद्यालय के का नाम है, यहाँ पर भगवान के उद्घाटन के व्यवस्था किया गया, तो ये अनादिकाल तक के वेद के व्यवस्था है। उस व्यवस्था को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए, समय समय पर बदला बिगड़ा। आदित्यनाथ जी सूबे के हमारे मान्यता से देखिए वो आएंगे, सहयोग करेंगे, अति उत्तम है। मांग का उनका से कहे तो हम विद्यालय का कह रहे थे तो कहे कि नहीं वेद बड़ा बनाइए, तो बड़ा बनाने का कहे तो हम उनके बात मान लिए। देखिए वह आदमी के पास से पूरा उत्तर प्रदेश का काम है, आपका काम ही एक व्यक्तिगत काम है, तो इसलिए उन्होंने कहा है, उनको जानकारी है, डीएम के जानकारी है, सारा व्यवस्था के जानकारी है। अब जब पढ़ाई होने लगे यहाँ के अयोध्या के कायाकल्प हो जाए, तब हनुमान जी के नाम सुनाया जा रहा है कि राम जन्मभूमि सुरक्षित, देश सुरक्षित किस तरह से रहे। अब वेद और जो जितने उपनिषद वेद वेदांग हैं, तो इसके अनुसार में कैसे भारतवर्ष के समाज के मनुष्य चले, कैसे उठक बैठक रहन सहन किस तरह से हमारे भारतीय परंपरा में था, उसको प्रदर्शन किया जाएगा, उसको पढ़ाया जाएगा। अब जितना हम चाहते हैं तो करना तो हनुमान जी को है, हम लोग तो केवल निरर्थक कहते हैं कि अरे हम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। ये सब हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की व्यवस्था से ये जमीन मिला है, ये व्यवस्था हुआ है। आज सब काम हनुमान जी के कर रहा है। ये और कितना सहयोग करते हैं। दास जी महाराज ने ही सन 49 में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला को अपने तपस्या के बल पर प्रकट किया था। इसका उदाहरण जब रामलला का प्राकट्य हुआ रात्रि को 12 बजे, तो ड्यूटी पर एक मुसलमान कांस्टेबल था। आइए महन जी। उस कांस्टेबल ने कोर्ट के सामने बयान दिया कि रात्रि को अचानक रामलला प्रकट हो गए। इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं देखा और घड़ी घंट बजने लगा। मेरा कहना है कि उन्होंने इतनी तपस्या किया था, पूज्य श्री अभिराम दास जी महाराज ने, कि उनकी तपस्या के बल पर राम जन्मभूमि पर उसी जगह पर जहां रामलला का प्राकट्य त्रेता में हुआ था, अयोध्या नाम नगरी तत्रा श्री लोक विश्रुता मनोनामान भेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं आयता 10 द्वेष योजनानि महापुरी श्रीमती तीर्ण विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा, उसी जगह पर भगवान रामलला का प्राकट्य सन 49 में हुआ था। उन रामलला को प्रकट करने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज, और उन्होंने मुकदमा लड़ा, कई बार जेल गए, और इसके बाद इतनी यातना सहन करने के बाद इस आंदोलन को सन 84 में विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथों में लिया। हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, स्वामी वामदेव जी, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, पूज्य महंत श्री अवैधनाथ जी महाराज, जगदगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महाराज, इन सब लोगों ने पूरा प्रयास करके राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ा। अब पूरा देश नहीं, पूरे विश्व में। मैं तो इस आंदोलन के लिए अमेरिका भी गया, इस आंदोलन के लिए मैं नेपाल भी गया, इस आंदोलन के लिए मैं इंग्लैंड गया, कई देशों की यात्रा किया मैंने। सब जगह से हिंदुओं का समर्थन प्राप्त हुआ। ये श्री गणेश इसका हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज ने किया था। आज हमारे गुरु भ्राता धर्मदास पहलवान, जो हनुमानगढ़ी निर्माणी अनी के महंत हैं, उन्होंने पूज्य गुरुदेव के नाम पर, श्री अभिराम दास जी महाराज के नाम पर, जो वेद वेदांत वैदिक विश्वविद्यालय खोलने का संकल्प लिया है, ये बहुत अच्छा है। हम इसका समर्थन करते हैं और सरकार से भी प्रार्थना करते हैं कि धर्मदास ने श्री राम जन्मभूमि उद्धारक श्री अभिराम दास जी महाराज के नाम पर जो विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा किया है, उसमें सरकार का सहयोग होना चाहिए।
और हम सब लोग भी इसके सहयोगी बनकर चाहेंगे। देश के प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को लेकर चल रही राजनीति के बीच उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री व निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने अशोक स्तंभ के चिन्ह को लेकर कुछ ऐसे बयान दिए हैं कि अब विपक्षियों के मुंह बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अशोक स्तंभ वह मूर्ति है जो वाकई में होनी चाहिए। इस देश के लोग जिस तरीके से प्रचंड हो रहे हैं, कभी अमेरिका अपने आप को प्रचंड कहलाता है, आज भारत प्रचंडता और भारत का जो परचम लहरा रहा है, भारतीय संस्कृति राष्ट्रीयवाद जो आज वापस आ रही है, उसमें नए अशोक स्तंभ का समर्थन करते हैं। अशोक के स्तंभ का स्वरूप जो इस देश के लोगों का रहा है, हंसते हुए वह दिखाई दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा अशोक के स्तंभ के स्वरूप और पूजन पाठ पर उठाए गए सवाल के जवाब में बोलते हुए कहा कि निश्चित रूप से किसी दूसरे धर्म से प्रेरित लोगों की यह आवाज़ है। भारतीय संस्कृति का जो भी होगा, जिसके खून में राष्ट्रवाद होगा, वह अशोक स्तंभ का समर्थन करेगा। इस देश के संविधान उसमें लिखा हुआ है, समता, ममता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण होना चाहिए। वहीं संजय निषाद ने कहा कि आज संपूर्ण देशवासियों को एक आंख से दिखाई दे रहा है तो मोदी देख रहे हैं। वहीं विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि सपा बसपा कांग्रेस की नीतियां रही हैं, इनकी वजह से चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना आंख दिखाता रहा है, आक्रमण करता रहा है। आज देश में मोदी जी और देश के नौजवानों की आक्रामकता, उसकी वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश बकरी बन गया है, चाइना का मुंह बंद हो गया है। संजय निषाद ने कहा कि आक्रामकता को दिखाना चाहिए। नौजवानों में देश और देश की राजनीति में आक्रामकता जरूर है। संजय निषाद ने कहा कि देश आक्रमण के मूड में है, आक्रमण खेलने के मूड में नहीं है। अशोक स्तंभ के नए स्वरूप को लेकर बोलते हुए कहा कि कभी अशोका थे तो उनका एक छत्र राज हुआ करता था, महाभारत था और वृद्ध भारत के रूप में जाना जाता था। फिर से पाकिस्तान, बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था जर्जर है, देश एकीकरण के मूड में जा रहा है। श्रीलंका की आर्थिक हालत कैसी है? जब इन लोगों की आर्थिक पॉलिसी फेल करेंगे तो जनता इन लोगों को नकार के भारत के साथ आएगी और फिर से भारत वृद्ध भारत के रूप में बनेगा। कि वो मूर्ति जो वाकई में अशोक की मूर्ति होनी चाहिए कि लोग, इस देश के लोग जिस तरीके से प्रचंड, कभी अमेरिका अपने को प्रचंड कहता था, आज भारत दुनिया प्रचंडता, इस भारत का परचम जो लहरा रहा है, भारतीय संस्कृति हो, राष्ट्रवाद हो, आज दुनिया में आ रहा है। तो अशोक का वो स्तंभ जो नया है वो उसका समर्थन करते हैं और स्वरूप जो है इस देश के लोगों को रहा, हंसते हुए रहे। निश्चित रूप से किसी दूसरे धर्म के प्रेरित लोगों की आवाज़ है। भारतीय संस्कृति का जो भी घोतक होगा, जिसके खून में इस देश का राष्ट्रवाद होगा, वो अशोक स्तंभ को चलाएगा। हम अशोक की पूजा कराते रहे। हम खुद उनके जो इस देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो प्रियम्बल है, उस पर लिखा समता, ममता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित इस राष्ट्र और समाज का निर्माण होना चाहिए। आज एक आंख से अगर कोई देख रहा है तो मोदी जी देख रहे हैं। इनकी नीतियां रही हैं कि इनके वजह से, सपा बसपा कांग्रेस की वजह से चीन, पाकिस्तान अपना मुंह दिखाता था, आक्रमण करता था। दुनिया के रोज रोज कश्मीर में कितना आंदोलन, कितनी हत्याएं होती थी। आज मोदी जी की, इस देश के नौजवानों की, आज देश के युवाओं की जो आक्रामकता थे, उसकी वजह से आज पाकिस्तान बकरी बन गया है, आज बांग्लादेश बकरी बन गया, चाइना का भी मुंह बंद हो गया। तो आज के दिन में उस आक्रामकता को दिखना चाहिए, नौजवानों में, देश की राजनीति में दिखना चाहिए। हम तो उस आक्रमण, हम तो खुद के कहते हैं कि फाइट वेस्ट में अपडेट्समेंट, हम आक्रमण बेहतर बचाव का सबसे बेहतर रास्ता होता। तो हम आक्रमण मूड में नहीं रहेंगे तो क्या हम लोग आक्रमण झेलने के मूड में थोड़ी रहेगा देश में। पूरी दुनिया को दिखाने के लिए रहा है कि कभी अशोका रहे तो उनका एक छत्र राज चलता था और महाभारत था, उसे बड़ा बृहद भारत के रूप में जाना जाता है। वो फिर से भारत का, फिर से देखिए जिस तरीके से आज किस तरह का पाकिस्तान की इकोनॉमिक है, बांग्लादेश की इकोनॉमिक है, फिर उसी एकीकरण के मूड में देश जा रहा है। देखो श्रीलंका क्या दशा हुआ इकोनॉमिक में। तो ऐसे इन लोगों की इकोनॉमिक पॉलिसी जब फेल करेगी तो जनता तुरंत उन राजाओं को हटाएगी, कहेगी हम भारत के साथ रहते हैं और फिर से भारत बृहद भारत। रामनगरी अयोध्या में चौड़ीकरण को लेकर दुकानों पर चलाया जा रहा बुलडोजर, व्यापारियों ने लगाई गुहार, सावन मेले तक रोक दो कार्रवाई। अयोध्या के श्रृंगार हाट घाट से लेकर राम जन्मभूमि तक जाने वाले मार्ग को
14 मीटर चौड़ा किया जाना है, जिसके कारण लगभग 350 दुकानें प्रभावित हो रही हैं। इन दुकानों में लगभग 200 दुकानें ऐसी भी हैं जिनका पूरा दुकान समाप्त हो रहा है, तो वहीं टेढ़ी बाजार 100 दुकानदारों के पीछे बचे जगह पर उन्हें शिफ्ट होने के लिए मुआवजे के बाद निर्देशित किया जा चुका है, जिन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि जिला प्रशासन ने यह दावा जरूर किया है कि किसी भी दशा में कोई भी व्यवसायी का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री की मंशा है कि पहले उन्हें किसी स्थान पर स्थापित किया जाए, उसके तहत ही काम किया जाए। अधिकारियों की माने तो 3 तरीके के दुकानदार इस मार्ग में हैं। एक वह जिनके दुकानों के पीछे दुकान है, उन्हें दुकान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे वह जिनकी दुकान के पीछे ज़मीन है, वह मंदिर प्रशासन से बात करके उस ज़मीन का उपयोग दुकान के रूप में कर सकते हैं। और तीसरा वह जिनके पास कोई जगह नहीं है, उन्हें विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाई जा रही नई मार्केट में दुकान अलर्ट की जाएगी, जिसके लिए वह पहले से आवेदन करने और उनके आवेदन पर कार्रवाई होगी, उसके बाद उन्हें विस्थापित किया जाएगा। वहीं एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि श्रृंगार हाट घाट से राम जन्मभूमि तक मार्केट चौड़ा किए जाना है। लगभग 14 मीटर का मार्ग होगा। इसमें 2 तरीके के लोग हैं जो प्रभावित हैं। एक वह जिनके पास ज़मीन है, दूसरे वो दुकानदार हैं जिनकी व्यवस्थापना पुनर्वास होनी है। 350 दुकानदारों में से 190 व्यापारियों के खाते में पैसे भेजे जा चुके हैं। यह 3 दुकानदार हैं। यह दुकानदार वह हैं जिनके पास दुकान के पीछे बची है ज़मीन। उनको निर्देशित किया गया है कि पहले वह अपने दुकान के पीछे दुकान बना लें ताकि आगे की दुकान हटाई जा सके। दूसरे वह दुकानदार हैं जिनकी दुकान के पीछे कोई जगह नहीं बची है, लेकिन उनके पीछे हनुमानगढ़ी की ज़मीन खाली पड़ी है। उसमें संतों से यह निवेदन किया गया है कि अपनी शर्तों पर दुकानदारों को पीछे की ज़मीन दे दें। तीसरे वह दुकानदार हैं जो पूर्ण रूप से विस्थापित हो रहे हैं। उन्हें विकास प्राधिकरण के अंदर बनाई जा रही मार्केटों में दुकान आवंटित किया जाएगा। देखिए, श्रृंगार हाट से राम जन्मभूमि तक ये पूरा रास्ता चौड़ा होना है, सेंटर से 7 मीटर, लगभग 14 मीटर का रोड बनना है। और इसमें कुल 2 टाइप के लोग हैं। एक तो जिनकी ज़मीन है और जो दुकानदार हैं। ज़मीन का मुआवजा हम पूरा दे चुके हैं, और जो दुकानदार हैं जिनका व्यवस्थापन पुनर्वास होना है, उनको भी हम लगभग 350 दुकानदारों में से 190 लोगों के खाते में हम पैसा डाल चुके हैं। यहाँ पे दुकानदारों का 3 प्रकार के दुकानदार हैं। एक दुकानदार वो हैं जिनके पास अपनी खुद की जगह पीछे बची हुई है। उनको हम पहले कह रहे हैं कि पहले अपना दुकान बनाएं ताकि हम रास्ता खाली हो सके। सेकंड टाइप के वो दुकानदार हैं जिनके पीछे जगह नहीं बच रही है, लेकिन उनके पीछे हनुमानगढ़ी की ज़मीन खाली पड़ी है। उसमें हमारी संतों से वार्ता हुई है कि वो दुकानदारों को पीछे अपनी शर्तों पे किराए पे ज़मीन देंगे। तीसरे वो दुकानदार हैं जो पूर्णतः विस्थापित हो रहे हैं। अभी हम पूर्णतः विस्थापित हुए दुकानदारों से वार्ता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कौशलेश कुंज में और टेढ़ी बाज़ार में हमारी लगभग करीब 250 से ऊपर दुकानें बन रही हैं, जिसमें हम उनको विकल्प दे रहे हैं। अभी सुग्रीव किला से राम जन्मभूमि के बीच में 6 दुकानदार जो विस्थापित हुए थे, उनको हमने कौशलेन कुंज में आवंटन दे दिया है। तो हमारा पूरा, जैसा व्यापारियों का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि पहले बसाएंगे फिर हटाएंगे, तो हम पहले जब तक हम विस्थापितों को उनकी जगह पुनर्वासित करेंगे, उनको दुकान का जो आवंटन है वो भी अपने अयोध्या विकास प्राधिकरण में अपना प्रार्थना पत्र दें, ताकि हम उनकी कार्रवाई आगे कर सकें। अभी हम केवल उन दुकानदारों पर फोकस कर रहे हैं जिनके पीछे जगह बची है और उनके खाते में पैसा जा चुका है, और वो अपना निर्माण कार्य तेज़ी से करें ताकि हम उतनी रोड को खाली करा सकें। तो व्यापारियों का सर आरोप है, हाँ, इसमें भी मैंने कहा कि वैसे दुकानदार जिनके पीछे जगह नहीं बच रही है और हनुमानगढ़ी की जगह पीछे है, उसमें पहले गद्दी नशीब महोदय से हमारी बात हुई थी, उन्होंने पीछे जगह दी, काम शुरू हुआ, लेकिन चूंकि ज़मीन अखाड़े की है, 5 पट्टी के उसमें महासंत हैं, हमने एक संतों की बैठक इस संडे को आयोजित होनी है, और हमने भी 5 संतों से आज एक चिट्ठी के माध्यम से अनुरोध किया है कि उस बैठक में हम भी सम्मिलित होंगे, और जो दुकानदार हैं उनका प्रतिनिधिमंडल भी सम्मिलित होगा, ताकि जिनको पीछे जगह मिलनी है उनका अलग सिस्टम से काम हो सके, और जिनको विस्थापित होना है उसके भी अभी, जैसा हमें बताया गया कि महंत जी ने, कि वो हनुमानगढ़ी में शौचालय के पीछे लगभग 150 दुकानों का कॉम्प्लेक्स उन्होंने अपना नक्शा पास करा रहे हैं, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि हनुमानगढ़ी का कोई दुकानदार सब इसी कॉम्प्लेक्स में, कोई बाहर नहीं जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।